जय जय श्री राम जी। रामचरितमानस के बाल कांड में हम आज आगे 166 166 दोहे से चलते हैं। आगे देखते हैं इस कथा में अब क्या बनता है। फिर सारे का सारा कथा का सार ग्रहण करते हैं। क्या प्रभु इसमें माता पार्वती को शिव जी भोलेनाथ सुना रहे हैं, और आगे वही याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को ये जो सुना रहे हैं वो कथा हम श्रवण करते हैं। आगे चलते हैं जी। होई विप्र बस कवन विधि कहो कृपा कर सो, तुम तज दीन दयाल निज हित न देखियो को सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। सुन रिप विबद जतन जग माहि, कष्ट साध्य पुन होए के नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहू के गृह ग्राम ना गयो। जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बिखानी। बड़े सने लघुहन पर किरही, गिर निज शरण सदा तृण दरही। जलधि अगाध मोलि बह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेनु। अब यहाँ पर हम कथा सुन रहे थे राजा प्रताप भानु की, कि वो इतना अच्छा अकंटक राज चला रहा है, सारे राजाओं को उसने अपने अधीन कर लिया, चक्रवर्ती राजा है। और कैसे वन में जाकर फंस गया है और किसी कपटी मुनि के अधीन हो गया है। तो अब वो कपटी मुनि ने उस राजा को बोला है कि अगर तू ब्राह्मणों को अपने अधीन कर ले और ब्राह्मण तुझे कहीं श्रापित ना करें, तो तू, मेरा आशीर्वाद है कि तू अपने राज्य में बहुत सुखी रहेगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम ऐसे ही शरीर के साथ ऐसे ही अपने राज्य के भोगों को भोगते रहोगे। और राजा तो उसकी बातों में फंसकर बिल्कुल उसके अधीन हो गया। और अब मुनि उसको आगे क्या कहते हैं, जो कपटी मुनि है वो उसको अब राजा मुनि से पूछ रहा है, उनके पूर्णता अधीन हो गया है। और मुनि ने उसको ये भी कह दिया कि अपने गुरु को भी जाकर, किसी को भी जाकर ये मत बताना कि तुम यहाँ पर जंगल में आकर फंस गए थे और मैं ऐसे तुम्हें मिला और मैंने तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दिया है, नहीं तो ये आशीर्वाद नष्ट हो जाएगा। राजा अब मुनि के पांव पकड़ कर बैठ गया और कहता है कि अब ये आपने ये तो मुझे बता दिया, तो अब ये बताओ कि ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वश में हो सकते हैं, और आप ही ऐसा हो जो अपने इस आशीर्वाद को सफल कर सकते हो। तो कुछ भी करो, मैं आपके अधीन हूँ। तो मैं, आप जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आप मेरे ब्राह्मणों को भी मेरे ऊपर प्रसन्न कर दीजिए। अब तपस्वी ने देखा आ गया अब तो ये मेरे काबू में। तो अब क्या कहता है कि राजन, मैं कर तो सकता हूँ कि ब्राह्मण भी तेरा ही गुणगान करते रहें, ऐसी युक्ति तो मेरे हाथ में है। पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ जंगल में, मैं किसी नगर में गया ही नहीं, मैं किसी गांव में नहीं गया और नहीं जाऊंगा। तो तुम्हें जो मैंने आशीर्वाद दिया वो सफल नहीं होगा। और अब तो तूने मुझे धर्म संकट में फंसा दिया है कि वेदों ने कहा तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता अपना ये तपस्या छोड़कर कहीं। तो राजा फटाफट कोमल वाणी में क्या कहता है कि वेदों में कहा है कि जो तपस्वी मुनि है वो तो क्या कहते हैं दूसरों के कल्याण के लिए ही जीवित रहते हैं, और बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। देखो पर्वत जो है, इतना बड़ा पर्वत है और उसके सिर पर आप देखो तो घास, पर्वतों पे हम जाते हैं तो घास उगी होती है ना, तो वो पर्वतों ने अपने सिर पर धारण किया। पर्वत ये नहीं सोचते छोटी छोटी घास है, क्यों मैं अपने सिर पे इसको रखूं, वो रखते हैं ना। समुद्र जो है अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। हाँ जी, राम जी, राम रेणुका राम। जी पढ़िए। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहे लागे दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने निरपहि आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछ मोही।
राजा को अपने दीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करो हो तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा, जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव, फल हित बे जब करे दुराओ। मैं तुम्हारा काम वश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त और तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। अन जो अन सोई जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आय सो अनुसरे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवै जो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचयो निपयहु, संवत बड़ी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बर्यो सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही करब जेवन हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के एक वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। अब देखो, वो तो कपटी था ना, तो उसको तो था कि इस राजा को तो मैं हरा भी नहीं सकता, इस प्रताप भानु राजा को हरा भी नहीं सकता, और हरि का भक्त है तो इसकी भक्ति ऐसी है कि इसको तो भक्ति के द्वारा भी किसी और प्रभु का शाप भी नहीं मिल सकता किसी, और ये है भी ऐसा प्रभु भक्त। तो सिर्फ ब्राह्मण ही है जो कुछ ऐसा करूं कि ब्राह्मण इसको श्रापित कर दे तो ये राजा का राज्य नष्ट हो जाए, उसको नष्ट करना चाहता था ना। तो अब क्या किया है राजा ने, जब उसके चरण पकड़ लिए है ना, तो कहा है कि मेरे लिए आप चलिए। तो अब देख लिया ना कपटी ने कि बस तो मेरा पूरे अधीन ही है, तो कहता अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, तू मेरा इतना प्यारा भक्त है। योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब छिपाकर किए जाते हैं, कि छिपाकर से सब कुछ जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये छिपकर ही करना है, किसी को सामने पता ना चले। और छिपकर ही ये सारे कार्य करने हैं जो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मैं ऐसा करूंगा कि ब्राह्मण तेरे अधीन हो जाएंगे, और मैं आऊंगा तुम्हारे घर, वहां पर आ जाऊंगा राज्य में। मैं तुम्हारे पर कृपा कर रहा हूँ तुम्हारे राज्य में आकर, और आकर मैं ऐसी रसोई बनाऊंगा, तू उसको परोसना, ब्राह्मणों को सबको न्योता दो, ब्राह्मणों को बुला लो अपने वहां पे, हर रोज 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित पूरे परिवार सहित, और उन ब्राह्मणों के घर पर भी जो खाना खाएगा ना, तो वो भी तेरे अधीन हो जाएगा। और मैं चलता हूँ, आ जाऊंगा 1 वर्ष के लिए तुम्हारे राज्य में, और प्रतिदिन मैं उन ब्राह्मणों के लिए सबके लिए खुद ही भोजन बनाऊंगा। पर फिर से उसको ये सावधानी करता है राजा को कि तू ये बात किसी से मत कहना। और यहाँ पर देखो इतनी समझ में हमें आ रही है कि कोई भी कार्य जिसके लिए हमें कोई कह रहा है छिपकर करो, छिपा कर रखो, तो वो थोड़ा सा तो हमें अपना विवेक जागृत करना चाहिए कि छिपा कर छिपाना क्यों ही करना गलत है ना, छिपाना ही मेन गलत है है। ना, हाँ, छिपाना गड़बड़ करता है ना। छिपाने के लिए वो इसीलिए तो कह रहा है, वो कपटी है ना, इसीलिए कह रहा है कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो ये अपने गुरु को बताएगा, तो गुरु को तो समझ में आ ही जाएगी कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो हो सकता है इसको मना कर दे, और इसीलिए वो उसको यही कहता है कि अच्छी बातें ना छिपा कर रखनी चाहिए, तो तू छिपा कर ही रख, प्रभाव मंत्र मेरे का तभी फलीभूत होगा अगर तू छिपा कर रखेगा। तो अब आगे चलते हैं क्या करता है। हाँ जी। जी, एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होए, सकल विप्र बस तोरे। करे विप्र होम मुख मख सेवा, तेहि पर संग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहो लखाओ मैं, यही वेश नायो बुकायो।
तुमरे पुरोहित कहो राया, हरियान अब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा हे राजन। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रख्यो ये यहाँ बरस बरवाना। मैं दरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवार काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। हे गैनिसी बहुत शयन अब कीजे, मोही तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचे सोवत निकेता। हे राजन रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई वेश धर, पहचान्यो तब मोहे। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तो है सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर तब सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। आगे भी पढ़ दीजिए अगले दोहे, ताकि इकट्ठा ही करते हैं उसके। सैन कीन नृपाय समानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और ये कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे गहरी नींद आ गई। वह कपटी जैस कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर कहते हैं गावा, जेहि सूकर होए नृप ही बुलावा। परम मित्र तापस नृप के राजाने, सो अति कपट गनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा ही मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेही के सुत अरु दस बाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो दुष्ट, बड़े ही दुष्ट, किसी ने ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। यही खलम पांचिल बैरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छह सोई रचने उपाई, उपायो भावी बसना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा के से मिलकर सलाह विचारी कि और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो, वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। विभु तेजसी अकेल अपी लघु करी गने नताओ। अजो देत दुख रवि ससे, सिर अवशेषित राहु सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। अब क्या किया है उसने, मुनि ने राजा को कहा है कि ठीक है, अब तुम जाओ। तुम ऐसा करोगे ना, जब 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित करोगे अपने घर में, तो यज्ञ के लिए खाना तो मैं अकेला ही बना लूंगा सबके लिए। और जो ऐसा खाना बनाऊंगा, जब तुम उनको खिलाओगे, तो जो जो खाना खाएगा वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, हर ब्राह्मण। और उसके घर में अगर जिस जिसने तुम्हारा अन्न खाया है, वो आगे कोई उसके घर में भी कोई अन्न खाएगा, तो वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। ब्राह्मण जो है हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो देवता आएंगे वहां पर, क्योंकि देवता को भविष्य तो ब्राह्मण ही देंगे, तो वो देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और अब ऐसा कह के उसने राजा को तो यही बातें सारी समझा दी हैं। देखो कितना लालच दे दिया कि देवता तो वैसे ही राजा के अधीन थे। राजा तो ऐसा हरि भक्त था, प्रभु की ऐसी भक्ति करता था, उसकी तो राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, और चक्रवर्ती राजा था वो। पर होनी है ना, होनी के वश में आ गया वो। तो उस कपटी के
सारे कोई भी कपट को पहचान ही नहीं पाया, क्रोध से बात शुरू हुई और कहाँ तक पहुंच गया है वो आगे देखते हैं। तो अब कहता है राजा को कि ठीक है, मैं ना अब तुम्हें ऐसे घोड़े सहित ही पहुंचा देता हूँ तुम्हारे घर पे। अब उसको माया भी प्रपंच भी तो अपना दिखाएगा ना, तो तभी तो देखो, जो भी कोई आपके हमारे सामने कुछ ऐसा कर देता है, मतलब चमत्कार, तो चमत्कार को ही तो आजकल लोग नमस्कार करते हैं। तो वो राजा को भी तो चमत्कार दिखाएगा, तो राजा और भी उसको नमस्कार करेगा। तो राजा को कहता है मैं घोड़े से तुम्हें घर पर तुम्हारे पे चा देता हूँ, पर एक करता हूँ, मैं तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तुम्हारे पुरोहित को माया से यहाँ पे ले आऊंगा और उसका रूप बनाकर तुम्हारे वहां पर 1 साल भर रहूंगा। तो 1 साल तुम्हारे वहां पे रहकर तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करूंगा। तुम दुनिया भर के पूरे संसार के जो ब्राह्मणों को बुलाना और उनको जिमाना, और सारी जो देव हैं, देवता, सब तेरे अधीन हो जाएंगे। तो कहता है उसको, राजा को ऐसा, तो राजा कहता है ठीक है, राजा जाकर सो जाता है। सोता है, तो सोते हैं तो उसको बहुत गहरी नींद आती है कि वाह, आनंद हो जाता ना, कि अब तो मैं ऐसा ही रहूंगा, जवान ही रहूंगा और मेरा राज्य भी ऐसा रहेगा। ये तो मुनि ने मेरी बात मान ली है, ये आकर साल भर मेरे वहां पर भंडारा करेंगे। बहुत खुशी से, आराम से, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो गया। सो गया है तो उधर जो मुनि था उसके पास वो राक्षस कालकेतु आ गया, जो सुअर का रूप धारण करके राजा को वन में लेके आया था। वो एक राक्षस था, वो राक्षस था जिसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, और वो तो देवताओं को भी हराने वाले थे। पर इस राजा ने ब्राह्मणों और संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको, उस राक्षस के सब भाइयों को, पुत्रों को मार डाला था, और वो राक्षस जो था वो बच गया था। अब वही राक्षस इस राजा के पास आ गया हुआ था, जो कपटी मुनि के वेश में है, और इसका मित्र बन गया था। और इन्होंने ही ये प्रपंच रचा था। ये राक्षस कालकेतु जो है वो सुअर का वेश धारण करके गया था और राजा को वन में, सघन वन में ले आया था, राजा प्रताप भानु को। और इन्होंने अपना पिछला जो वैर ही, ये इसके हिसाब से ही षड्यंत्र रचा था कि किसी तरह राजा को यहाँ पे ले आओ, और राजा ऐसे तो किसी तरह वश में आएगा नहीं, तो उसको कोई ना कोई चमत्कार दिखा के अपने वश में करके उसको ब्राह्मणों से श्रापित करवा देंगे और उसका राज्य नष्ट करवा देंगे, नहीं तो हम उसको जीत नहीं सकते। और यहाँ पर क्या समझा रहे हैं हमें कि देखो, तेजस्वी शत्रु, क्योंकि वो राक्षस को उसने छोड़ दिया, कालकेतु राक्षस को, उसके सभी पुत्र और भाई सब मार दिए, वो बच गया, भाग गया। तो राजा ने तो ये विचारा ही नहीं कि ये मेरा शत्रु है, चला गया है, उसको ध्यान में ही नहीं है प्रताप भानु। वो तो यही बता रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने जब मोहिनी रूप में प्रभु आए हैं, मोहिनी रूप में अमृत पिला रहे हैं, और राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया है देवताओं का रूप धारण करके, तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान को बुलाया कि ये राहु है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका सिर उसी समय पे काट दिया है। पर क्योंकि अमृत की बूंदें अंदर चली गई थी, तो उसका राहु और केतु, राक्षस के 2 हिस्से हो गए और राहु और केतु बन गए, और वो तब से ही जीवित है। और क्या है, चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण आकर लगाते हैं। तो वैसे ही शत्रु अगर छोटा भी है, अकेला भी है, तो उसको तभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है। शत्रु को मारना ही चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, नहीं ऐसे तो हम प्रभु की बहुत भक्ति करते हैं, बस क्रोध थोड़ा सा आ जाता है, ये क्रोध भी शत्रु है, लोभ भी शत्रु है, मोह, अहंकार, नहीं, अन्ना कर दे पे ते अहंकार ते आना ही है। यही तो शत्रु हैं। इन शत्रुओं के लिए ही बोल रहे हैं कि शत्रुओं को छोटा सा भी हो, अकेला सा भी हो, तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ जी, आगे देखते हैं क्या कथा में बता रहे हैं। आपस नृप निज सुख कहीं निहारी, हर्ष मिलेओ उठी भयो सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ, और उसे ने मित्र को सब कथा कह सुनाई। और वह राक्षस नंदित होकर बोला, अब सांध्यो रिपु सुनो नरेसा, जो तुम कीन मोरे उपदेसा, परिहरि सोच रहे हो तुम सोई, बिनु औषध व्याध विधि होई। ये राजन सुनो, तुम
जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो कि तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल के समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई। तापस रिपहि बहुत बरितोषी, चलाक महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जल मूड से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुझसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। प्राणो प्रताप ही बीज बाजी समेता, पहुंचाय शीशन माजन केता। नृपहि नारी बही सैन कराई, ही गृह बांधे सी बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरी ले गए भोर, लह राखे गिरी घोह महु माया। करी मति भोर सियावर राम, जय जय मेरे प्रभु राम किया कल्याण। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आगे भी पढ़ना। हाँ जी, आगे भी पढ़ी दीजिए। पढ़ दो, चाहे हिंदी चाहे नहीं पढ़ो, सारे दोहे और चौपाइयां पढ़ दो। आप बिरंजी पुरोहित रूपा, पर जाय तो ही सेज अनूपा। जाग्यो नृपवन अनबय बिहाना, देहि भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़े ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मोह अनुमानी, उठे गविजे न जान न रानी। खान न गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोत उपरोत रोहित ही देख सब जब राजा, चकित बिलोक सुमेर सोई काजा। जुग समनिप ही गए दिन तीनी, कपटे मुनि पद रहमति लीनी। समय जानियो पुरोहित आवा, नृप ही मते सब कहे समुझावा। नृप हर्षे पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा ना चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया हाँ कल्याण। जी, यहाँ तक, फिर आगे पढ़ना बाद में। यहाँ तक कर ले हम लोग। अब क्या किया है उसने, क्योंकि वो राक्षस है, उसको तो हर तरह की कलाएं आती है, माया आती है। तो वो और कपटी मुनि आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं कि हाँ हाँ देखा, मैं सुअर बन के आया और राजा को यहाँ तक ले आया हूँ। और कपटी जो मुनि, जो राजा, पुराना राजा है, वो कपटी मुनि जो है, तो वो कह रहा है कि हाँ देखो, मैंने भी उसको अपने बस में कर लिया है, उसको बस ऐसा फंसा दिया है। और अब आगे का कार्य तो राक्षस काल के तो तुझे करना है, जिस तरह भी करना है। और अब तो मैंने इसको अपने अधीन ऐसा कर लिया है, जैसा मैं कहूंगा ये राजा वैसा ही करेगा। तो अब क्या किया है राक्षस ने, उसको, राजा को उठाया है और घोड़े सहित ले गया उसके राज्य में। राजा को उसकी सेज पर सुला दिया है और घोड़े को जाकर घुड़साल में बांध दिया है। फिर वह राक्षस ने साथ में ही उसी समय ही राजा के पुरोहित को उठा ले गया और उसको किसी गुफा में बंद कर दिया है। और खुद जो है ना, पुरोहित का रूप बनाकर चला गया है पुरोहित के घर पे। और राजा जब सवेरा होने से पहले, थोड़ा सा पहले जग गया, तो जगह है तो उसने देखा कि वाह, मैं तो अपने घर में आ गया हूँ, क्या मुनि, बहुत अच्छा है कि इतने जोजन दूर था मैं वन में, और मेरे को आकर मेरे घर पे, मेरे बेड पे ही सुला दिया है। और उठा, चोर चुपके से निकला बाहर और घोड़े को लेकर ना थोड़ा सा बाहर तक चला गया कि लोगों को ये मत दिखे कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। और फिर आ गया। जब आया है तो घर घर में उत्सव होने लगे कि राजा घूम गया था तो घर में पहुंच गया। अब राजा ने पुरोहित को देखा है तो बस सोच रहा है कि वाह, उस मुनि ने बोला था मैं पुरोहित का रूप धारण करके आऊंगा 3 दिन बाद। तो वो तो उसी दिन ही राक्षस पुरोहित को उठा कर ले गया, पर राजा को तो उसने ये बोला था ना, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे घर पे आऊंगा पुरोहित का रूप धारण करके। तो अब पुरोहित का रूप धारण करके जब देखा 3 दिन भी राजा को ऐसे लगे, हाँ ये 3 दिन कब बीतेंगे। जब किसी की इंतजार हो ना, लग रहा हो कि बहुत सुख मिलने वाला है, तो वो
जो समय है ना, बीतते बीतते कोई आ रहा हो तो वो समय बहुत लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया तुम्हारा इंतजार करते, इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे, आए नहीं। अब 3 दिन बीते हैं, तो एकदम से पुरोहित आया और राजा के साथ, और राजा को बोल रहा है कि हाँ, मैंने पुरोहित को वहां पे छोड़ दिया, उसका रूप धारण करके, मैं ही हूँ, मैं मुनि हूँ जो तुम्हें वन में मिला था, आ गया हूँ। अब राजा ने देखा है कि बहुत प्रसन्न हो गया कि वाह वाह, ये तो मुनि देव आ गए हैं। अब राजा को तो मुनि का भी नहीं पता था कि वो कोई कपटी है, और राक्षस का भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि वो कपटी है, क्योंकि राजा तो अपने इसी बात में खुश है कि वाह, मुझे तो प्रभु की भक्ति से ये अमरता का वरदान भी मिला, और ये देखो ये मुनि मुझे अमरता का वरदान देने जा रहा है। अब देखते हैं आगे। हाँ जी रेणु जी, आगे भी पढ़ दीजिए, चौपाई दो में कर। दोनों पढ़ दे। हाँ, दो पढ़ दो। पुरोहित जीवनार बनाई सरस सरस चारी विधि सुर जस श्रुति गाई माया में तेहि कीन रसोई बिंजन बहुगन सके न कोई विविध मृगनि कर आमिष रांदा तेहि मोह गए विप्र बासु खल सांदा भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए पर सन लज बहि लाग बहि पाला आकाशवाणी तेहि काला विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु है बड़ी हानि अन्न न जनि खाहु है बयो रसोई भूसर मासु तब सब द्विज उठे मानि विश्वासु भूपस बिकल मति मोह बुलानी बावी बस नाव मुख बानी बोले विप्र सकोप तब मही कछुर की न विचार जाय निशाचर होय नृप मूढ़ सहित परिवार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई गाले लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा जैसी तै समेत परिवारा संबत मध्य नाश सब हो जलदाता ना रहे कुल को नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा मैं बहोर बर गिरा आकाशा विप्र हूँ श्राप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछु दीन कीना चकित विप्र सब सुनी न बानी भूप गयो चैम भोजन खानी तैना आसन नहीं विप्र विप्र सुआरा फिरो राव मन सोच अपारा सब प्रसंग महि सुर न सुनाई त्रसित पर्यो अवनि अकुलाई भूपति भावी मिटे नहीं जत न दूषण तोर ये अन्यथा होय नहीं विप्र शाप अति घोर सियावर राम जय जय राम। अगला मेरे भी पढ़ दीजिए, अगले दोहे तक। हाँ जी, राम ये सारा फिर इकट्ठी हो जाएगी कथा ना। अस कही तब महिदेव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए सोच ही दूषण देव ही देही बिरचत हंस काग किय जेही उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुर तापस ही सब खबरी जनाई तेहि खल जयत पत्र पठाए सजि सजि सेन भूप सब दाए घेरन नगर की निशान बजाई विविध बांति नित होए लड़ाई जूझे सकल सुबट कर करनी बंधु समेत पर्यो नृप धरनी सत्य केतु कुल को नहीं बांचा विप्र श्राप किमि होए असांचा रिपु जी जीती सब नृप नरेग नगर बसाई निज पुर गवने जस जय जस पाई भरद्वाज सुर जाहि सब जब हुई विदाता भाम धूरी मेरु से मुंजनक जमताहि ब्याल समधाम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। वो सियावती रामचंद्र महाराज की जय। अच्छा, अब राजा तो बहुत प्रसन्न हो गया कि वाह वाह, ये तो मुनि देव मेरे पर दया करके वहां से वन से मेरे पास आ गए हैं। अब राजा तो ये पहचान नहीं पा रहा कि ये राक्षस है। तो राक्षस था, उसको उसको तो कितनी सारी सिद्धियां थी उसके पास, उसने 6 प्रकार के, कई प्रकार के भोजन बनाए, सब कुछ बनाया जैसा कि वेदों में हम सुनते हैं ना, ऐसे कितने तरह के भोजन होते हैं, सब कुछ बनाया, और इतने व्यंजन बना दिए कि कोई गिन ही नहीं सकता। तो क्या क्या व्यंजनों में उसने, राक्षस था तो श्राप दिलवाना था, राजा को खत्म करना था, तो उसने पशुओं का मांस बनाया अलग अलग तरह का। और पशुओं का मांस ही नहीं, ब्राह्मण
ब्राह्मण हत्या करके ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और आदर से जब बैठाया गया और राजा को बोला कि आप परोसो। इधर राजा परोसने लगा तो एकदम से अवानी आकाशवाणी हुई है। काल केतु कृत ये बोला है कि उसने राक्षस ने, आकाशवाणी नहीं, राक्षस ने खुद ही यहाँ पर तो बना बनू के दे दिया राजा को। राजा को बोला परोसो। और ये भी था कि कहीं श्राप मुझे ना मिल जाए। फटाफट खुद ही आकाशवाणी कर दिया कि उठो ब्राह्मणों, अपने घर में मत, अपने घर में चले जाओ, इस रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। अब आकाशवाणी को देख सुनकर तो सब ब्राह्मण फटाफट उठ गए। राजा सोचने लगा ये क्या हो गया, पर अब कोई बात तो उसके मुंह से निकल ही नहीं रही, क्योंकि वो तो समझ में नहीं पा रहा कि आकाशवाणी हो गई। वो भी हैरानी वाली बात है ना, आकाशवाणी तो प्रभु की ही होती है। तो वो सोच ही रहा है कि ये कैसा हो गया, ये तो मुनि देव बना रहे थे रसोई, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं उनको, तो ये कैसे आकाशवाणी हो गई। तो ब्राह्मण एकदम से उठ गए। ब्राह्मण क्योंकि भूखे हैं, खाना खाने लगे हैं, और आकाशवाणी होगी तो उठे। और उठकर क्रोध आया और एकदम से उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये राजा तो इतना हरि भक्त है। एकदम से उसको, राजा को श्रापित कर दिया कि मूर्ख राजा, तू परिवार सहित ही राक्षस हो जा। तूने तो परिवार सहित हमारे ब्राह्मणों को बुलाकर नष्ट करना चाहा था, तो ये तो भगवान ने हमारी रक्षा की है कि ऊपर से आकाशवाणी कर दिया, भगवान ने बोल दिया। तो अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा, 1 वर्ष के भीतर ही तेरा जो सारा ये परिवार है खत्म हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना रहे। और श्राप सुनकर राजा तो व्याकुल हो गया। प्रभु की भक्ति तो की हुई थी। ये अब उसको समझ में थोड़ा-सा आया कि ये तो मैं हरि भक्ति से अच्युत होकर किसी और पाखंडी के पीछे लग जाऊँ। तो उसी समय उसने जब हृदय से प्रभु को पुकारा है, तो सच में जो है प्रभु की वाणी जो आकाशवाणी हुई है कि ब्राह्मणों, तुमने ये सोच विचार कर कोई श्राप नहीं दिया है, राजा ने तो कुछ भी अपराध नहीं किया था। कि इसमें तो राजा का कोई अपराध ही नहीं है। अब ब्राह्मण सारे चकित हो गए कि पहले आकाशवाणी कर रहे कि ये ब्राह्मण तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहता है। तो अब हैरान हो गए कि अब ये क्या आकाशवाणी दूसरी हो गई है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, राजा का तो कोई अपराध नहीं है। अब वो राजा से पूछते हैं क्या हुआ, तो राजा फिर उनको सारी कथा सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं भटक गया था, ऐसे मुझे कोई मिला, उसने कहा। और वो तो मुनि देव, वो वहां पर भोजन तो मुनि बना रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सब गए हैं वहां पर, जाकर देखा है तो क्या, ना भोजन ना रसोईया। वो तो काल के तू उसी समय उसने रसोई बनाई है, परोसने लगा। राजा आकाशवाणी करके भाग गया अपने उसी कपटी मुनि के पास, उसको बोल के आया था कि मैं 4 दिन में तेरे पास वापस आऊंगा। क्योंकि 3 दिन बाद मैं वहां पर जाऊंगा, चौथे दिन सुबह सुबह ही जब रसोई बनेगी और वहां पर आकाशवाणी हो कर दूंगा, और राजा को श्रापित कर देंगे ब्राह्मण, और मैं वापस। वो तो चला गया वापस। अब राजा ने आकर जब कहा है और व्याकुल हो गया, अपनी सारी कथा सुनाई है ब्राह्मणों को, और उनके चरणों में लेट गया। तो अब ब्राह्मण जो है ना, वो ब्राह्मण वो है जो बहुत दयालु है। एकदम से, एकदम से क्रोध में भी आ गए, और एकदम से फिर दयालुता जाग पड़ी है, करुणा जाग पड़ी है उनके हृदय की। तो कहते हैं कि हाँ, ब्राह्मणों का शाप तो मिट नहीं सकता, ये टल नहीं सकता। तो चलते हैं हम, पर ठीक है, फिर भी तू इतना हरि भक्त रहा है, तो भक्ति का प्रताप तो तेरा अगले जन्म में भी, जब राक्षस कुल में भी तू बन जाएगा ना, तो तब भी तुझे ये भक्ति का जो है, भक्त तो तू रहेगा ही प्रभु का, ये भक्ति तेरे साथ ही रहेगी, और ब्राह्मण कुल में ही तेरा जन्म होगा। ये ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गए हैं। उधर जब नगर के सब निवासियों को पता चला है, तो वो भी कि इतना अच्छा हमारा राजा था, ये तो हरि भक्त था, ये क्या कर दिया। हम तो सोचते थे कि ये राजा जो है मुक्त होगा और हम लोगों को भी मुक्ति प्रदान करवाएगा, तो ये तो प्रभु ने क्या कर दिया। जिस राजा को देवता बनना था, तो उसे राक्षस बना दिया। ये अब प्रजा भी उस राजा के दुख के साथ दुखी है, क्योंकि उस राजा के जो राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी, सब लोग बहुत सुखी थे, क्योंकि वो जो अपना राज प्रबंध तो धर्म के अनुसार ही कर रहा था। बस ये एक क्षण के लिए ही बस वो भटका है और कैसा श्रापित हो गया है। यही हमें इस कथा से समझना चाहिए कि
क्षण की भटकन ही हमें कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचा देती है। अब जो उधर पुरोहित को भी उसके घर में पहुंचा दिया है कालकेतु ने, और तपस्वी को जाकर कह दिया है कि हाँ भाई मैंने तो अपना कार्य कर दिया, राजा को श्राप मिल गया है। अब वो कपटी मुनि जो राजा था वो निकला है वहां से जंगल में से बाहर, सब राजाओं को जाकर उसने कह दिया है कि मैं वो राजा हूँ, और राजा को तो श्राप मिला है, चलो सब चढ़ाई करो। और नगर को घेर लिया है और अनेक प्रकार की लड़ाई होने लगी है। और अब जो राजा है वो, उसको तो क्योंकि श्राप मिल गया था, और कुछ खुद भी अंदर भी व्यथा हो जाती है, जब कुछ गलत किया होता है ना तो अंदर से भी व्यथित हो जाता है बंदा। तो वो बिल्कुल हार गया है, और उसके कुल का कोई भी नहीं बचा है, सारा कुल ही नष्ट हो गया है, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था। और अब शत्रु के उसके नगर को जीतकर और सारे राजा जो हैं अपने अपने राज्य को वापस, राज्य तो उनके पास ही था, राजा ने राजाओं को हराया था, पर किसी का राज्य अपने अधीन तो नहीं किया था, पर इसके राज्य को समाप्त कर दिया उन्होंने और अपने अपने नगर को चले गए हैं। ये था ब्राह्मणों का श्राप, क्योंकि उसको मिल गया था। हाँ जी, आगे हम कल सुनेंगे कि क्या उस राजा को जो है क्या जन्म मिला है, क्योंकि श्राप तो पूर्ण होगा ही। ये कितनी कथाएं, अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें कैसा प्रभु कैसे कैसे शिक्षित कर रहे हैं कि एक इतना अच्छा, इतना हरि भक्त राजा प्रताप भानु, और क्षणिक बस लोभ में फंसा है कि ठीक है ये मुनि मुझे बोल रहा है कि एक तनु है, इतने वर्षों से ये जीवित है और ऐसा ही इनका शरीर है, तो मैं भी ऐसा ही प्राप्त करूं। तो लोभ में नहीं फंसना है, किसी के ऐसे कपट में नहीं फंसना है। क्षणिक सा भी सावधान, मतलब कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यही बात है कि क्षणिक भी प्रभु से हम संबंध विच्छेद करते हैं, प्रभु की तरफ देखने के अलावा इधर उधर देखते हैं, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, जय श्री राम जी। आज तक यहीं तक, आगे कल करेंगे।